बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फैक्ट जिया चौधरी में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम कोई तूर पहाड़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, कोई सीना या तूर सीना या जबल मूसा या कोई तूर, अरबी में अतूर जजीरा नुमा सीना, मिस्र की वो मशहूर पहाड़ी है जिस पर खुदावंद ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तजल्ली दिखाई थी, जिसके असर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे और कोई तूर जलकर सुरमे की मानंद स्याह हो गया था। नाज़रीन, तूर वो पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। सनीन के मतलब मुख्तलिफ अक़वाल हैं। ज़िहाक ने सनीन को नबती लफ्ज़ करार दिया जिसके मैनी है खूबसूरत और अच्छा। नाज़रीन, मुकातिल ने कहा कि जिस पहाड़ पर फलदार दरख्त हों इसको नबती जुबान में सीनीन और सीना कहते हैं। अकरमा का कौल है कि वो खत जहाँ तूर वाक़ है इसको सीनीन और सीना कहते हैं। नाज़रीन, बाद ने इसको सिरियानी लफ्ज़ कहा है जिसके मैनी हैं गन्ने दरख्तों का पहाड़। किसी ने कहा है कि आपसी लफ्ज़ है। कल्बी ने कहा है कि इसके मैनी दरख्त है यानी दरख्तों वाला पहाड़, और बाज ने कहा है कि ये खास पत्थर होता है। इस किस्म के पत्थर कोई तूर के करीब थे। नाजरीन, एक ही पहाड़ को कुरान में तूर सीना भी कहा गया और तूर सीनीन भी। सीनीन दरअसल जजीरा नुमा सीना ही का दूसरा नाम है। अब चूंकि ये सारा ही इलाका जिसमें कोई तूर वाक़ है और जो अब मिस्र के कब्जा में है, सराय सीना के नाम से मशहूर और मरूफ है। तूर सीनीन को सूरत अल-मोमिनून की आयत नंबर 20 में तूर सीना कहा गया है और आजकल भी सीना का नाम सीना ही है। ये एक बुलंद पहाड़ है जो मिस्र से मदियन या मदियन से मिस्र जाते हुए रास्ते में पड़ता है। नाजरीन, इसी पहाड़ की एक चोटी का नाम तूर है और इसी पहाड़ के दामन में वादी का नाम तोआ है, जिसे कुरान में वादी मुकद्दस और अल-बक्ततुल मुबारका भी कहा गया है। नाजरीन, इसी मकाम पर मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई और 2 दफ़ा अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। सईद बिन मुसव्वर ने अबू अबेल आरिस में बिन मोहम्मद से रवायत किया कि 4 पहाड़ अल्लाह ताला के नज़दीक मुकद्दस हैं: तूर जीता, तूर सीना, तूर तीना और तूर तीमा। और वो अल्लाह ताला का कौल है, आयत व तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदुल अमीन। कसम है इंजीर की और जैतून की और तूर सीना की और इस अमन वाले शहर की। तूर जीता बैतुल मुकद्दस है, तूर सीना तूर पहाड़ है और तूर तीना दमश्क है और तूर तीमा मक्का है। नाजरीन, कोई तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 2 मरतबा गए थे। पहला वाक़या इस वक्त पेश आया जब मूसा वादी मुकद्दस में आग की तलाश में थे और वादी में चमकने वाला शोला दरअसल खुदा के वजूद का निशान। नाजरीन, इस वक्त मूसा को खुदा से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ और इन्हें खुदा की तरफ से मुआज़ात अता किए गए। इस वाक़े का तलमीमी इस्तेमाल कबात से हुआ है: वादी शजर एमन, आग वादी मुकद्दस, शोला सीना वगैरह। दूसरा वाक़या इस वक्त पेश आया जब मूसा ने अपनी कौम को फ़िरौन के कहर से निजात दिलाकर वादी सीना में क़याम किया। इस वक्त मूसा को बनी इसराइल की हदायत और रहनुमाई के लिए शरीयत अता करने के लिए कोई तूर पर बुलाया गया। नाज़रीन, शुरू में इन्हें 30 रातों के लिए बुलाया गया था, बाद में 10 रातों का और इजाफा कर दिया गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम के 40 दिन पूरे हुए तो उन्होंने शरीयत अता की गई और अल्लाह ताला से बराह रास्त बातें करने का शर्फ हासिल हुआ। नाज़रीन, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के दीदार का शौक हुआ। उन्होंने दरख्वास्त की, रब्बे अंज़िरनी इलैका, है मेरे रब अपना दीदार मुझको करवा दीजिए ताकि मैं आपको एक नज़र देख लूँ। नाज़रीन, मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब में अल्लाह ताला ने कहा, तो मुझको हरगिज़ नहीं देख सकते। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दीदार की जिद की तो इरशाद हुआ, हम अपनी तजल्ली का ज़हूर इस पहाड़ पर करेंगे। अगर ये अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम मुझे देख सकोगे। नाज़रीन, चुनांचे अल्लाह ताला ने कोई तौर पर अपनी तजल्ली का ज़हूर किया। वो पहाड़ तजल्ली को बर्दाश्त ना कर सका और पारा पारा हो गया। नाज़रीन, मूसा भी बेहोश होकर गिर पड़े और अपनी आजिज़ी का इतराफ़ किया। नाज़रीन, इसके मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से कसरत हुआ है। कुछ तमीमी मरकबात ये हैं: बर्क़ तूर, इरनी, लन तरानी। इन वाक़यात के तमीमी इशारात को इन शेरों में बरताया गया है। क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोई तूर की।
गालिब गिरनी थी हम पे बरक़े तजल्ली ना तूर पर, देते हैं बादे ज़र्फ़ कदा ख्वार देखकर। हर संग में शरार रहे तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोई तूर का। यार के दीदार का तालिब है मूसा हर ज़मां, है वली दरबार इसका इसको फ़ुतूर है। तूर तो है रब इरनी कहने वाला चाहिए, लन तरानी है मगर ना आशनाए गोश है। देख सकता जो तजल्ली रुख जाना को, लन तरानी का सजावार ना मूसा होता। दिली नगाए नाज का एक अदा शनास था, जलवाए बर के तूर ने तूर को क्यों जला दिया। नाज़रीन, तूर सीना एक पहाड़ी सिलसिले का नाम है जिसका कुरान मजीद में जिक्र आया है। कुरान मजीद में तौरात में आया तूर सीना में मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से हम कलाम होना, 40 दिन का मीक़ात, बनी इसराइल के 70 लोगों के साथ मीक़ात पर जाना और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात शामिल है। नाज़रीन, पैगम्बर अकरम ने तूर सीना के तक़द्दुस की इल्लत के मवारिद में एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ पर अल्लाह से हम कलाम होने को करार दिया है। नाज़रीन, मिस्र के जनूबी शहर सेना के शहर सेनेट कैथरीन में वाक़ जबल शरिया वो मकाम है जहाँ अल्लाह ताला ने अपने रसूल मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम करते हुए फरमाया था, इन्नी आरेनी रब का फ़हलक नालेका इन्नका बिलवादी अल-मुक़द्दस तुवा। आसार कदीमा के माहिर डॉक्टर अब्दुल रहीम असारती तहकीकी मुताले से मुतल्लिक़ अदारे के डायरेक्टर जनरल ने अरबी को बताया कि इसका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 30 रोज़े पूरे किए तो उन्होंने अपनी कौम बनी इसराइल से कहा कि मेरे रब ने मुझे तौरात मुक़द्दस किताब अता की ताकि मैं तुम्हें शरीयत सिखाऊं और तुम्हें हदायत पाने वाले हो जाओ। इसी रवायत में 40 किसी में 70 अफराद लेकर हज़रत मूसा जब कोई सीना पर पहुंचे, हुक्म इलाही के मुंतज़र थे कि दरख्त से पत्ता तोड़कर चबाने लगे। नाज़रीन, हुक्म इलाही हुआ कि है मूसा, तुम्हें रोज़े का हुक्म था, तुमने कैसे तोड़ लिया। हज़रत मूसा ने इल्तिजा की, है मेरे मालिक रब, 30वां रोज़ा है जिसकी वजह से मेरे मुंह से बू आ रही थी। तेरी फाकी और मुलाकात की वजह से मैंने दरख्त से पत्ता लेकर चबाया ताकि मुंह की बू साइल हो जाए। नाज़रीन, तब बारगाह इलाही से मसवाक का हुक्म हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, रोज़ादार के मुंह से निकलने वाली बू मेरे लिए मुश्क और अंबर जैसी खुशबुओं से भी बढ़कर है। नाज़रीन, चूंकि अब तो रोज़ा तोड़ लिया, अब 10 रोज़े और रखने का हुक्म है तुझे। कौम वालों ने कहा, है मूसा, जब तक हम ना देख लें रब, हम नहीं यकीन करेंगे। एक बिजली इन पर गिरी और वो सब मर गए। तब फिर हज़रत मूसा ने दुआ की कि इलाही इनको जिंदा कर ताकि मैं अपनी कौम को जवाब दूं, ये ना वो समझे कि मैंने इनको हलाक कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो दोबारा जिंदा हुए। फिर हज़रत मूसा ने 40 रोजे पूरे किए और अपनी कौम के लोगों को लेकर दोबारा कोई सीना पर हाजिर हुए। नाज़रीन, मुलाकात और दीदार इलाही के शौक में हज़रत मूसा अपनी कौम को पीछे छोड़कर पहाड़ के ऊपर आ गए और हम कलाम हुए। हाय, कैसा ये शौक दीदार है अपने महबूब से मिलने का कि हज़रत मूसा ने अपनी कौम को पीछे खड़ा किया, खुद आगे आए ताकि दीदार हो। सबसे पहले मुझे ही हो, मैं ही देखूं इस दुनिया में सबसे पहले अपने महबूब को, मुझसे पहले किसी की नजर ही ना पड़े। मेरे महबूब पर क्या खूब मोहब्बत है। इस बात को कुरान ने सूरत तौबा में ऐसे बयान किया, मूसा क्यों जल्दी की तुमने अपनी कौम से। बोले मूसा अलैहिस्सलाम कि है मेरे रब, मैंने इस वास्ते किया ताकि तुम मुझसे राजी हो जाए। फिर फरियाद की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि है मेरे मालिक, मुझे अपना जलवा दिखा, अपना सिरापा दिखा, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब तो अपना आप ज़ाहिर कर। फरिश्तों ने जब ये फरियाद सुनी तो हज़रत मूसा से कहा, है नबी खुदा, आप हम कलाम तो होते हैं, फिर भी आप देखना चाहते हैं। नाज़रीन, रवायत में है कि 70,000 शख्स अपनी तरह ऊनी कपड़े और हाथ में असा पकड़े देखे जब मूसा ने, और सब ही दीदार इलाही के मुंतजर थे। उन्होंने पूछा, यार अब क्या माजरा है, क्या मेरी तरह और भी है ये सब। तब फरमाया गया कि नहीं, तुम अकेले हो, लेकिन ये मेरी ज़ात है जो हर चीज़ पर कादिर है, हत्ता कि तुझ जैसे और भी एक पल में बनाने की कुदरत रखता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तजस्सुस और बढ़ गया। फिर इल्तिजा का मेरा शौक तमन्ना तो बस दीदार इलाही था। सूरत इराक में इस वाक़े का जिक्र है कि जब हज़रत मूसा ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया तो पाक परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मूसा, इस दुनिया में तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकेगा, तू अपनी नज़र सामने पहाड़ की तरफ कर, अगर तू अपनी जगह कायम रहेगा तो फिर तू मुझको देख सकेगा। तो जैसे ही रब्बुल आलमीन ने अपनी तजल्ली दिखाई, पहाड़ जल गया, रेज़ों में बिखर गया।
हज़रत मूसा भी बेहोश हो गए और कौम के 70 या 40 अफराद भी मर गए। जब होश में लाया गया मूसा को तो वो फौरन मुतवज्जह हुए और अर्ज की है मालिक ज़ात मैं तौबा करता हूँ और यकीन लाता हूँ तेरी ज़ात पर। तब फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो तुझको दिया है इसको पकड़ और शुक्र करने वालों में से हो जा। तब हज़रत मूसा की दुआ से इन अफराद को जिंदा किया गया और हज़रत मूसा को तौरात अता की। नाज़रीन, कैसी लगी वीडियो? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।